एजेंसी के पीछे, जस्ट पीछे हमारे यहाँ पानी का कोई निकासी नहीं है। यहाँ पे ये घर बनने के कारण ये पूरा पानी एक ही बरसात में यहाँ जमा हो जाता है और पूरा तालाब बन जाता है। ये एक बारिश में, वो भी 3 दिन बीतने के बाद में इतना बचा है। और पूरे बारिश में हम लोग का क्या हाल होगा। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है जो भी 2 महीने पहले टेढ़ा हो गया था, इसको मैंने सीधा करवाया। यहाँ से करंट आ जाता है पानियों में, जिससे किसी के भी, हम लोग चाहे यहाँ से यात्री कोई आ रहा है तो उसके जान को भी खतरा है। मेरा एक आपसे नगर निगम से निवेदन है कि इसी का जो ये नाली जो रोड बनी हुई है, ये रोड मतलब अच्छा बनना चाहिए। जैसा वो जब भी रोड बन रही है ऐसा सेम रोड बनना चाहिए, और जो पानी उनी का जो जमावाड़ी है उसको निकाल देना चाहिए। नाली हो जाएगा तो निकल जाएगा। बहुत दिन से 12-13 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो हमारा जो ये स्थिति बारिश के दिन में ऐसा दलदल हो जाता है कि यहाँ रोड में भी पानी भर जाता है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल पाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जल्द से जल्द। यहाँ विगत 13 साल से हम लोग यहाँ इस कॉलोनी में वासी करते हैं, और हम लोग उस समय नगर निगम से परमिशन लेके कई लोग घर बनाए हैं। विगत 13 साल से यहाँ ना रोड है ना नाली है, और इसका वजह से यहाँ का जो जितना जो निवासी है बहुत ही परेशान में है। और हाल ही में कोसरे साहब, महापौर जी, हमारा माननीय महापौर जी कोसरे साहब जी कॉलोनी में विजिट किए थे। उनमें हम लोग अर्जी भी दिए थे, आवेदन भी दिए थे कि यहाँ को जल्द से जल्द यहाँ कॉलोनी का जो स्ट्रीट में रोड बनाए, नाली बनाए। तो नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 18 ऐश्वर्या गैस एजेंसी के पीछे कॉलोनी की बदहाली, वहाँ की सड़कें और नालियाँ बता रही हैं। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। 15 वर्षों से अधिक समय से लोग निवासरत हैं, और हर साल भिलाई चरोदा निगम को संपत्ति कर पटाने के बावजूद भी निगम क्षेत्र के लोगों के प्रति उदासीन दिख रहा है। बरसात की वजह से सड़कों में 1 से 2 फीट पानी भर जाता है। पानी निकासी के लिए ना तो सीवरेज है, ना ही नाली का निर्माण कार्य हुआ है। गैस एजेंसी के पास मांस की दुकानें अवैध रूप से संचालित है, जिसके चलते बदबू गंदगी करते हैं। कुछ दिन पहले ही मुर्गा काटने की दुकान के संचालक के द्वारा गायत्री मंदिर के दरवाजे पर ही मांस के टुकड़े और मुर्गे की पंख को फेंक दिया गया था, जिसके चलते गायत्री परिवार भी निगम के सह पर चल रहे अवैध मुर्गी स्लॉटर हाउस के कारण नाराज है। जहां धार्मिक भावनाओं और पूजा पाठ होता है, वहां इस तरह का कृत्य अशोभनीय है। वार्ड के लोगों ने कई बार नाली सड़क के लिए आवेदन दिया, लेकिन जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। सड़क नाली हेतु बजट तो पास हुआ है, लेकिन साल भर से फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं भैया यहाँ पे? मेरा नाम नीरज पांडे है। मैं वार्ड नंबर 18 में का निवासी हूँ। गैस एजेंसी के पीछे, जस्ट पीछे हमारे यहाँ पानी का कोई निकासी नहीं है। यहाँ पे ये घर बनने के कारण ये पूरा पानी एक ही बरसात में यहाँ जमा हो जाता है और पूरा तालाब बन जाता है। ये एक बारिश में, वो भी 3 दिन बीतने के बाद में इतना बचा है। और पूरे बारिश में हम लोग का क्या हाल होगा। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है जो भी 2 महीने पहले टेढ़ा हो गया था, इसको मैंने सीधा करवाया। यहाँ से करंट आ जाता है पानियों में, जिससे किसी के भी, हम लोग चाहे यहाँ से यात्री कोई आ रहा है तो उसके जान को भी खतरा है। उसके अलावा यहाँ से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही होती है। अच्छा, निगम को आप लोगों ने कोई आवेदन दिया था इस संदर्भ में कि मतलब यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया जाए करके? ये 9 महीना पहले मैंने ही एप्लीकेशन दिया था, सबसे सिग्नेचर लगा के कि यहाँ निर्माण किया जाए। निर्मल कोसरे जी ने मुझे बोला था कि मैं इसका काम तुरंत करवा दूंगा। इस रोड का पैसा बचा हुआ, इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम है। वो इस रोड का पैसा यहाँ पे करके, ये देखिए गिट्टी भी उन्होंने डलवाया हुआ था। लेकिन लास्ट में, अंत में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने वो जो पहले से जो बना हुआ रोड था उसको तुड़वा करके उसको आगे बनवा दिया। अब हम लोगों का यही काम है, जनता लोग का, कि भाई हम ईमानदारी से अपना टैक्स पेड वहाँ करते रहें, सब चीज़ करते रहें। और ये घपले के तहत जो है अपना एक पार्टी आती है बीजेपी, वो गलत सड़क बनाती है, कांग्रेस आती है उसको तोड़ के फिर सही करवाती है। किसी के पैसे से काटा नहीं जाता है। वो जो पैसा है वो आम आदमियों का पैसा जो है वो सड़क में निर्माण लगा दिया जाता है। जरूरी ये रोड था, क्योंकि इस रोड को पदम नगर से लेकर के यहाँ तक के सारे लोग शॉर्टकट के रूप में यूज़ करते हैं।
पर मैं 9 महीने हो चुके हैं एप्लीकेशन दिए हुए, और मैं कम से कम 25 बार चक्कर लगा चुका हूँ। निर्मल कोसरे जी ने मुझे ये बात बोला कि अब अगर आ जाओगे तो आपका काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझसे इतना परेशान हो गए, बोलते 3 दिन, मैं 10 दिन में जाता हूँ, लेकिन आज तक कोई सड़क नहीं हुआ। यहाँ अगर करंट हो जाता है तो बताइए, अगर किसी के घर का आदमी खत्म हो जाता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? शासन रहेगा, प्रशासन रहेगा? 5 लाख दे देगा? क्या दे देगा? और सामने जो है चौक पे मांस मटन की दुकानें हैं, सड़क पे मांस मटन की दुकान रहती है, और वो ठेला जो रहता है वहाँ पे सब दारू पी करके यहाँ ही दारू पीते हैं, कार लगा के दारू पीते हैं, चाहे जमीन में बैठ करके दारू पीने लग जाते हैं। उसके अलावा जो पंख रहते हैं, पंखुड़ी, मैं मांस मटन नहीं खाता, वो वहीं फेंक देते हैं और हवा के माध्यम से मेरे घर में आ जाता है। मांस मटन की दुकानों का एक नया क्राइटेरिया है, जो कि आप एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पे ही आप उसको खोल सकते हो, ऐसा संविधान में भी नियम है। आप उसके मार्केट को, मांस मटन के मार्केट को कहीं भी किसी भी दुकान में, किराना दुकान जैसे आप नहीं खोल सकते हो। पर निगम वाले जो हैं, या निगम के जो भी अधिकारी हैं, चाहे जो भी है, पता नहीं क्या मिली भगत है, वो कहीं पे भी मांस मटन काटने का ऑर्डर दे देते हैं, ना नियम को निभाते हैं, ना कुछ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सड़क बने ताकि यहाँ पानी जमा ना हो, पानी की निकासी हो। उसके अलावा वो जो चौक पे जो मांस मटन और वो सड़क वड़क जो वो कटता है, जो ठेला जो रहता है जिससे दारू वारू पीने के लिए यूज़ करते हैं लोग, चखना वखना खाने के लिए, वो सबको बंद किया जाए। प्रसाद राव है। हम लोग यहाँ विगत 13 साल से हम लोग यहाँ इस कॉलोनी में वासी करते हैं, और हम लोग उस समय नगर निगम से परमिशन लेके कई लोग घर बनाए हैं। विगत 13 साल से यहाँ ना रोड है, ना नाली है, और इसका वजह से यहाँ का जितना जो निवासी है बहुत ही परेशान में है। और हाल ही में कोसरे साहब, महापौर जी, हमारा माननीय महापौर जी कोसरे साहब जी कॉलोनी में विजिट किए थे। उनमें हम लोग अर्जी भी दिए थे, आवेदन भी दिए थे कि यहाँ को जल्द से जल्द यहाँ कॉलोनी का जो स्ट्रीट में रोड बनाए, नाली बनाए। तो अभी नया बजट आया है, हमारा उम्मीद है कॉलोनी वासी का कि इस चुनाव को पहले कुछ हमारा भला हो जाए और ये कॉलोनी का तरक्की हो जाए। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों लोगों को खेलने के लिए छोटा सा भी पार्क भी नहीं है, चिल्ड्रन पार्क भी यहाँ का बहुत आवश्यकता है, और बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने के लिए भी गार्डन जैसा व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने, कोसरे साहब ने बोला कि यहाँ कुछ जगह नजुल लैंड बची हुई है, उस बची हुई लैंड में उन्होंने चिल्ड्रन पार्क और बुजुर्ग लोगों के लिए वो गार्डन बनाने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिए थे। और मैं कोसरे साहब से मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, नगर निगम से उम्मीद करता हूँ कि चुनाव को पहले कम से कम हो जाएगा तो इस कॉलोनी वासी को बहुत भला हो जाएगा। अच्छा, ये बरसात में यहाँ की क्या स्थिति रहती है? बरसात में पूरा एक तालाब बन जाता है, और देखिए इधर देखिए, पीछे देखिए कोई ये घर बन के कम से कम 13 साल हो गया। इसका वजह से पूरा सुअर, मच्छर पूरा इससे परेशान है, बच्चे परेशान है, बीमार पड़ते हैं। तो हम 2-3 बार हम लोगों ने नगर निगम से हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। फिर भी अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव के पहले ये सब काम हो जाए। मेरा एक आपसे नगर निगम से निवेदन है कि इसी का जो ये नाली जो रोड बनी हुई है, ये रोड मतलब अच्छा बनना चाहिए। जैसा वो जब भी रोड बन रही है ऐसा सेम रोड बनना चाहिए, और जो पानी उनी का जो जमावाड़ी है उसको निकाल देना चाहिए। नाली हो जाएगा तो निकल जाएगा। बहुत दिन से 12-13 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो हमारा जो ये स्थिति बारिश के दिन में ऐसा दलदल हो जाता है कि यहाँ रोड में भी पानी भर जाता है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल पाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका निराकरण कीजिए।